गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओएस का थर्ड चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनोमियल्स। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 3.3। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, आपको इनको ऐड करना है। पॉलिनोमियल्स को, एक पॉलिनोमियल ये है, एक ये है, इनको आपको ऐड करना है। सिंपल, आपको करना क्या है बच्चे, ये एक पॉलिनोमियल है, ये दूसरा है, इनको ऐड करना है, मतलब इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगेगा। तो 2/3 x² प्लस एक्स प्लस 1 और ऐड करना था तो हमने ऐड कर दिया प्लस का साइन लगाकर। ये अब आपके ने क्या करना है कि इनमें जो एक जैसी टर्म्स हैं, एक जैसी टर्म्स का मतलब हो गया एक जैसे वेरिएबल्स वाली टर्म। यहाँ पर x की पावर 2 है, तो आप दूसरा भी ढूंढिए कहीं पर कोई जो x की पावर 2 के साथ हो। तो x की पावर 2 यहाँ पर मिल रहा है हमें, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इन दोनों को साथ साथ लिख दीजिए। 2/3 x² प्लस 3/7 x²। ओके, अब इसके बाद है x, तो यहाँ पे ढूंढिए, ये रहा x, इन दोनों को साथ लिख दीजिए, x प्लस 1/4x। फिर ये नॉन x वाले हैं तो इनको लिख दीजिए 1 + 5 एक साथ। ओके, अब ये हमने इसलिए लिखा एक साथ बच्चे क्योंकि ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। देखिए x² और x² का मतलब हो गया कि ये एक ही फैमिली के पार्ट है, एक ही फैमिली का हिस्सा है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि ये इस x² को कुछ हम अज्यूम कर लेते हैं, जैसे पेन हो गया, तो x² अगर पेन है तो ये x² भी तो पेन होगा। तो 2/3 पेन्स प्लस 3/7 पेन्स, तो पेन और पेन तो ऐड कर सकते हैं। वैसे ही x को मैं पेंसिल अज्यूम कर लूँ तो पेंसिल और पेंसिल भी ऐड हो सकती हैं, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो ये नंबर बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं, नंबर से नंबर तो ऐड हो ही सकता है। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ आपको कि आपके पास 2 पेन और 3 पेंसिल है, तो आप बताइए आपके पास टोटल कितने पेन है। तो पेन तो अभी भी 2 ही है, आप इन दोनों को ऐड थोड़ी ना कर सकते हो कि मेरे पास 2 + 2 + 3 5। तो 5 बोलेंगे तो आगे क्या लिखेंगे, पेन या पेंसिल? नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों अलग ग्रुप के बंदे हो गए। देखिए ये पेन है और ये पेंसिल है, तो इन दोनों को तो ऐड आप नहीं कर सकते। तो वैसे ही अगर यहाँ पर 2 पेन्स और यहाँ पर भी 3 पेन्स होता तो ऐड कर सकते थे। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, और तब वहाँ आगे लिखते पेन। तो इसलिए हम सेम वेरिएबल वाले एक साथ लिख रहे हैं कि ये दोनों ऐड हो सकते हैं, एक ही फैमिली है, एक ही ग्रुप है इनका। वैसे इनका भी एक ग्रुप है, तो इसलिए इनको साथ रख दिया। अगर आपको यहीं से आप कर सकते तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप फ्रैक्शन में देख रहे होंगे इनको, तो इनको एलसीएम लेना पड़ेगा हमें फ्रैक्शन के साथ। ये हो जाएगा 7, ओ सॉरी 7 3 21। एलसीएम कितना जाएगा, 3 और 7 का 21। ओके, अब यह दूसरा तरीका क्या है, देखिए इसको और इजी कर लेते हैं हम लोग। आप क्या करें, जब आपने दोनों साथ रखे हैं दोनों टर्म्स को, तो इस x² को ना बाहर निकाल दीजिए। अंदर क्या बचेगा, केवल नंबर 2/3 प्लस 3/7। ओके, प्लस x को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा, x बाहर आ गया तो 1 बचेगा, और प्लस 1/4, और प्लस 5 + 1 तो हो जाएगा 6। ओके, अब क्या करते हैं, इस x² को यहीं पे रहने देते हैं और इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। तो 3 + 7 का एलसीएम कितना आएगा, 21। 3 7 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14। या आप ऐसे कीजिए, 7 2 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 9। ऐसे भी कर सकते हैं। प्लस x, एलसीएम कितना आएगा, 4 4 1 ज़ा 4 + 1 5, 5/4 प्लस का 6। ठीक है, x² 14 + 9 होता है 23/21, और प्लस ये आ जाएगा 5x/4 और प्लस 6। ओके, तो इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिखे तो 23x²/21 प्लस 5x/4 और प्लस का 6। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 23x²/21, 5x + 4 + 6। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ऐड करना है इनको, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। ओके, तो इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ, प्लस कर दिया। अब सेम टर्म को एक साथ लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए x³ आपको दिख रहा है, यहाँ कहीं दूसरा कोई x³ नजर नहीं आ रहा है, तो इसका तो पेयर बन ही नहीं रहा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब x² को चेक कीजिए, ये रहा x², ये रहा x²। तो आप इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, आपकी इच्छा है। x² प्लस 2x², ये आ जाएगा एक साथ। बचा क्या, x, एक x भी बचा है, तो x का भी एक अकेला ही टर्म है, केवल x है इसमें। ठीक है, इसको भी हमने लिख दिया, और प्लस यहाँ पर बचा ये 1 और ये बचा 3, नंबर एक साथ। तो सेम वेरिएबल वाला केवल हमें एक ही ग्रुप मिला है, एक ही पेयर मिला है। ठीक है, अब 7/5 x³ माइनस x² को अगर मैं बाहर ले लेता हूं, तो बच्चे अब देखिए ये सॉल्व करने के उद्देश्य से लिया गया है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो इसको मत कीजिए ऐसे। आप क्या करें, अगर यहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं
तो यहीं से कीजिए। देखिए 2x² है, ये x² है। मतलब अगर मैं इस x² को कुछ अज्यूम कर लूँ, लेट इसको पेंसिल या पेन या इरेजर कुछ भी अज्यूम कर लूँ, ठीक है? तो ये हो गई 2 पेंसिल्स, ये हो गई 1 पेंसिल। 2 पेंसिल्स 1 पेंसिल, तो 2 पेंसिल और 1 पेंसिल, ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस। तो 2 पेंसिल में से 1 पेंसिल चली जाएगी, कोई ले लेगा उसको। जैसे आपके पास 2 पेंसिल हैं, उनमें से उसमें से एक किसी ने मांग ली, तो आपके पास कितनी बची? सिंगल 1 पेंसिल। 2 पेंसिल माइनस 1 पेंसिल कितना हो जाएगा? 1 और पेंसिल। समझ गए आप? इस तरह से अगर आप यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्ट विदाउट एनी अजम्पशन, जैसे कि हमने यहाँ पे पेंसिल अज्यूम कर लिया, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कीजिए। नहीं तो जैसे कई बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि 2x², क्योंकि हमें आदत नहीं होती कि x² को कैसे माइनस करते हैं, तो इसको कुछ अज्यूम कर लीजिए आप। 2 पेन बना लीजिए, 2 पेंसिल बना लीजिए, 2 बैग बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, ठीक है? तो 2 में से 1 चला गया, तो 1 ही तो बचेगा, और वो वेरिएबल लिखना ज़रूरी है, तो हमने वेरिएबल भी लिखा है x²। अब साइन देखिए, प्लस माइनस माइनस होना था, लेकिन नंबर जो है वो 2 वाला बड़ा है, प्लस वाला नंबर बड़ा है, तो साइन भी आएगा प्लस में। ओके, अब फिर बचेगा हमारे पास x, और फिर से नंबर नंबर को कीजिए सॉल्व। 1 माइनस 3 कितना होता है? 1 में से 3 चला जाएगा, तो 2, वो भी माइनस का 2। ओके, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? 7/5 x³ अब उसके बाद x² वाली टर्म लिखते हैं, फिर x वाली टर्म लिखते हैं, और फिर नॉन x वाली टर्म लिखते हैं। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, इसे और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट आपको यहीं पे इसको आप इसको छोड़ सकते हैं यहीं पे, ठीक है? तो ये हो गया सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। करते थर्ड पार्ट। ये रही एक पॉलिनोमियल, ये रही दूसरी पॉलिनोमियल, दोनों को ऐड कर देंगे। अब जो सेम वेरिएबल्स वाले हैं उनको एक साथ लिख दीजिए। तो सबसे बड़ा वेरिएबल जो नजर आ रहा है वो है x⁻3। x⁻3, इसका कोई दूसरा पेयर नहीं बन रहा है। देखिए कोई इसके साथ वाला कोई दूसरा मौजूद नहीं है, तो इसको सिंगल या अकेला ही रहने देंगे। फिर x² वाला देखिए, एक ये रहा और एक ये रहा, तो +7x² +5x², और कोई टर्म मिस मत कर दीजिएगा बच्चे। ओके, तो जो आप इसको यहाँ पे लिख देते हैं जिन टर्म्स को, उनको आप टिक कर दें या कोई साइन लगा दें उस पर, जिससे आपको पता चल जाए कि ये आप लिख चुके हैं, ठीक है? वो वरना छूट जाएगा कोई, तो फिर गलत हो जाएगा। x² वाले आ चुके हैं, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, और ये भी आ चुका है। अब इसके साथ x² के साथ कोई और नहीं है, अब x वाला देखेंगे, x की पावर कम। ये रहा -3x, ये रहा -4x, -3x -4x, दोनों लिख दिए हमने। अब बचा क्या? y वाला, ये रहा +4y और +7/3y, ये देखिए, ठीक है? कोई छूटा है हमारा? कोई भी, सारे हमने लिख दिए, ठीक है? सारी टर्म्स आ चुकी। अब सॉल्व कर दीजिए। x³ तो अकेला ही था, अब x², फिर से चाहे तो आप x² को बाहर कॉमन ले सकते हैं, और अंदर जो नंबर बचेगा उसको ऐड कर दीजिए, या अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो यहीं से कर दीजिए। देखिए 7x² +5x², 7 ये है, 5 ये है, और दोनों प्लस हैं, तो 7 और 5 कितना होता है? 12, 12x²। ओके, अभी देखिए x और x, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही रहता है। 3 यहाँ पर है x के, और 4 यहाँ पर है x के, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गए x के। फिर प्लस y और y, अब यहाँ पे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है। ऐसी सिचुएशन में ना ज़्यादा आसानी से ले जा सकते। देखिए जैसे मान लीजिए 1/3 + 4 है, अगर यहाँ पर भी कोई नंबर होता है, जैसे 5 होता, तो आप प्रॉपर एलसीएम लीजिए, फिर उसके बाद कीजिए। लेकिन अगर 1/3 + 4 है, तो उसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? 3 4 12 + 1, 3 4 12 + 1, प्लस क्यों बोला? क्योंकि बीच में साइन था। अगर ये होता 4 - 1/3, तो क्या बोलता? 3 4 12 -1, 3 4 12 -1। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 3 4 12 + 7, तो 12 + 7 कितना होता है? 19 y/3। तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं इसको, तो रिजल्ट क्या बन गया हमारा? 3x³ + 12x² - 7x + 19y/3, ये हो गया फाइनल आंसर। ओके, थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। करते हैं इनको ऐड बीच में, ठीक है? इसको पहले इस तरह से करते हैं। 2x³ + 7x²y -5xy + 7, और प्लस, और यहाँ पर इसको इस तरह से कर दीजिए, -2x²y, क्योंकि साइन आ गया है, +7x³ -3xy -7। तो प्लस बाहर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 2x³ + 7x²y -5xy + 7, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 2x²y, बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि प्लस अगर बाहर से ब्रैकेट के अंदर आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, साइन वैसे ही रहते हैं। अब एक जैसे पेयर बना लीजिए, ये आ गया 2x³, ये आ गया 7x³ दिख रहा है आपको? तो 2x³ और प्लस का 7x³ एक साथ लिख दिया।
फिर एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, कोई और नजर आ रहा है आपको? ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, दिख रहा है आपको? एक जैसे दोनों वेरिएबल्स एक जैसे, टर्म्स दोनों एक जैसी हैं। तो प्लस 7x² माइनस 2x²y, ये भी आप कर चुके हैं, ये भी और ये भी। अब एक्स वाई बचा है और एक्स वाई बचा है, तो माइनस का 5xy माइनस का 3xy, यहाँ पे बचा है +7 और यहाँ पर बचा है -7। ये 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 सब सारे टर्म्स आ चुके हैं, कोई छूटा नहीं है। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक्स क्यूब 2 यहाँ है 7 यहाँ है, 7 एक्स क्यूब के 7 यहाँ है, एक्स क्यूब के 2 यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए एक्स क्यूब के? 7 और 2 9, 9x³ ओके। फिर आप देखिए 7 में से 2 माइनस हो गया, ये 7x² माइनस 2x²। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है बच्चे तो इसको अज्यूम कर लीजिएगा, इसको कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। जैसे कि यहाँ पर x²y, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्या हो रहा है तो आप क्या करें, इनको ये तो बाहर ले लीजिए और फिर अंदर केवल नंबर ही नंबर बचेंगे, तो आप उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अगर x² y को बाहर ले लेता हूँ, लेकिन फिर उसमें आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब आप इसको कॉमन लेते हैं बाहर तो ये साइन का इफेक्ट पड़ता है बच्चे। तो अभी यहाँ पर प्लस था तो मैंने प्लस को बाहर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर, लेकिन अगर मैं माइनस ले लेता बाहर तो फिर अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा सा आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा कि साइन का गड़बड़ ना हो जाए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्या करें, सीधा सीधा इसको सॉल्व कर दें, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मैं इसको सीधा सीधा ही सॉल्व कर लेता हूँ। 7x² y इधर है, 2x² y इधर है, मतलब x² y के 7 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 7 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 5, तो 5x² y, साइन प्लस का ही आएगा क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है। अब देखिए 5xy 3xy दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8 और वेरिएबल 7, वेरिएबल 7 में लिखिए। ओके, एक्स वाई 7 में लिखा। 7 माइनस 7 कितना होता है? 0, वही 7 में से 7 चला जाएगा तो 0, तो ये 0 आ गया। बस अब सॉल्व हो चुका है, अब इसको लिख देंगे हम लोग फाइनलाइज करके, 9x³ प्लस 5x² y माइनस 8xy, ये आ गया फाइनल रिजल्ट। ओके, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में भी ऐड करना है। फर्क ये है कि वहां पर केवल 2 पॉलिनोमियल्स थे। फर्स्ट क्वेश्चन में पॉलिनोमियल्स कितने दे रखे थे? 2। यहाँ पर कितने दे रखे? 1, 2 और 3। तो रूल में कोई फर्क नहीं आएगा, हम इन तीनों को ऐड कर देंगे और जो एक जैसी टर्म्स है उनको साथ लिख के सॉल्व कर देंगे। तो प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस 5x प्लस 7x माइनस 3x² प्लस x² प्लस 7। ठीक है, अब एक ही ग्रुप को देखिए, x³ है, कहीं दूसरा x³ नहीं है, तो ये तो अकेला ही रहेगा। x² ढूंढिए, ये रहा x² और ये भी रहा x², तो -3x² प्लस का x², साइन साथ में लिखिए। तो ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब x² के बाद x का नंबर आता है, तो x कहाँ बचा? एक ये और एक ये, तो -3x और प्लस का 7x, ये दोनों आ चुके। अब बचे आपके पास केवल कांस्टेंट, ये +5 और प्लस का 7, तो ये तीनों सारी टर्म्स आ चुकी। ओके, देखिए कोई छूटा तो नहीं है। x³ आ चुका है, x² ये 2 आ चुके हैं, और 3x x वाले दोनों आ चुके हैं, और ये नॉन x वाले या नॉन वेरिएबल्स वाले दो तीनों आ चुके हैं। ओके, अब सॉल्व करेंगे। x³ के साथ कोई नहीं है तो वो तो वैसे ही रहेगा। अब देखिए 3x² x², तो ये नंबर उठाइए केवल 3, और यहाँ पर नंबर नहीं है तो मतलब 1 मान लेते हैं उसको। तो माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो इन दोनों ने माइनस होना है, तो 3 में से 1 चला जाएगा, 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 2, और साइन रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, माइनस वाला नंबर बड़ा है, 3 है, तो माइनस का ही साइन रहेगा, और वेरिएबल साथ में लिखिए। अब इन दोनों को देखिए, अगेन माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा? 4, और वेरिएबल साथ में और पॉजिटिव का, क्यों? क्योंकि प्लस वाले का साइन बड़ा है, मतलब बड़े वाले नंबर का साइन प्लस है। ठीक है, तो प्लस वाला नंबर बड़ा है तो जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन भी आता है, तो ये 7 और 3 में 7 बड़ा है तो उसका साइन भी साथ में आएगा। ओके, अब देखिए, अब तो ये नॉन वेरिएबल्स वाली है, तो 5 5 10 और 7 17 प्लस 70। ओके, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। करते हैं इसका सेकंड पार्ट बच्चे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, 1/3x² प्लस 7/8, बीच में प्लस का साइन, 2/3x², फिर प्लस का साइन, सॉरी, अब देखिए यहाँ पर प्लस का साइन आएगा और माइनस का x² माइनस एक्स, तो प्लस से
जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस कर देते हैं और अंदर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर के साइन वैसे रहेंगे। ओके, अब क्या करें, इसको हटा देते हैं ब्रैकेट को। अब क्या करें बच्चे, एक जैसे वालों को एक साथ लिख दें। तो एक्स स्क्वायर ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। हो गए। अब एक्स स्क्वायर आ चुका है। अब एक्स को देखिए, ये रहा एक एक्स प्लस 7/8 एक्स, यहाँ पर है प्लस का 1/8 एक्स और माइनस का एक्स, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है। अब बचे नॉन एक्स वाले या नॉन वेरिएबल्स वाले, -5 + 5 और कोई बचा, -5 और +5, ये कोई छूटा तो नहीं है, ये सारे लिख दिए हमने। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इनको। देखिए एक्स स्क्वायर वाले, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, ये तो दोनों सेम ही है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप सीधा लिख सकते हैं 3 डिनोमिनेटर में और ऊपर जो बचा है एक्स स्क्वायर, 1x स्क्वायर यहाँ पर आएगा और प्लस 2x स्क्वायर यहाँ आएगा। इसका ये फायदा है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर जो है वही आ जाते हैं एज इट इज। ठीक है, और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, लेकिन इसमें तो डिनोमिनेटर नहीं था, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। ओके, फिर प्लस यहाँ पर भी 8 आएगा एलसीएम। अब ये तीनों टर्म्स है, ये पहले वाले में ये ध्यान रखिए 3 थी, यहाँ पे हमने 2 ही देखी थी, तो तीनों को लेना पड़ेगा एक साथ। तो यहाँ पर भी 3 है ना, तो एलसीएम आ जाएगा 8, तो ऊपर यहाँ पर 8 पहले से था तो 7x प्लस यहाँ पे पहले से 8 एलसीएम था, तो यहाँ पर आ जाएगा 1x और माइनस का यहाँ पे डिनोमिनेटर में नहीं था, तो 8 × 1 = 8x। ओके, माइनस प्लस होता है 0, तो ये हो जाएगा 0, 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चे क्या करना है आपने, ये जो 1x है ना, अभी हम शुरू में इसलिए लिख रहे हैं ताकि थोड़ा आदत हो जाए। 1x के साथ जब 1 आ जाता है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बट समझने के लिए ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, आप फिलहाल 1 लिख सकते हैं। उसके बाद जब आपको आदत बन जाए तो ये ना लिखें। ओके, अब करते हैं इसको, 1 और 2 3 और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस ये हो जाएगा 7 + 1 8x माइनस 8x अपॉन में 8 और प्लस 0, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 0 अपॉन 3 प्लस 8x माइनस 8x 0 अपॉन 8 और प्लस 0, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो इज इक्वल टू वैल्यू क्या बनेगी हमारी 0। तो इस पूरी पॉलिनॉमियल का जो एडिशन आया वो कितना आया, 0। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट। करते हैं इसका थर्ड पार्ट, तीनों को ऐड कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी। एक जैसे एक साथ देखिए, ए स्क्वायर ये रहा, दूसरा ए स्क्वायर ये रहा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर एक ये रहा, एक ये रहा बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर भी है, देखिए एक सी स्क्वायर ये है, एक सी स्क्वायर ये है, तो माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ये दिख रहा है, प्लस सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, ये दो ये रहे। अब ए बी प्लस का है, अब बचा क्या, देखिए एक ये बचा है, एक ये बचा है और एक ये, तो प्लस का ए बी प्लस का बी सी और प्लस का ए सी, तो सारे टर्म्स हमने लिख दिए। अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, बी माइनस प्लस होता है माइनस, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला जाएगा तो 0, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर चला जाएगा 0, बचेगा क्या, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। आप करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। इनको ऐड करना था वो मैं लिख चुका हूँ, यहाँ पे एडिशन हो चुका है और ये माइनस का साइन था तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, 3b स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, अंदर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे एज इट इज लिख दीजिए। ओके, अब क्या करेंगे, सेम टर्म्स को एक साथ देखिए, ये ए स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर माइनस का 6a स्क्वायर, बी स्क्वायर देखिए एक ये है, एक ये है और एक ये है, प्लस का 3b स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर यहाँ नहीं है। अब बचा हमारे पास क्या, ए बी और यहाँ पर भी है ए बी, तो प्लस का ए बी माइनस का 5ab। ओके, बस ये हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए इनको, 2a प्लस 5a कितना होता है और 7a, 7 माइनस 6 कितना हो जाता है 1a, तो 1a स्क्वायर आ जाएगा भाई, 5 और 2 7, 7 में से 6 गया तो 1 1a स्क्वायर वेरिएबल साथ में, 3 में से 2 गया 1,
और एक यहाँ बचा है। या ऐसे कर सकते हैं, प्लस प्लस वाले एक साथ कर लीजिए, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचता है, तो प्लस का 2b², ए बी माइनस 5ab, तो 5ab में से एक ab चला गया तो 4ab बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन जो है वाले का, साइन जिसका नंबर बड़ा है वो कौन सा है, माइनस, माइनस वाले का नंबर बड़ा है 5, तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का 4ab। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, a² + 2b² - 4ab। ओके, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन फर्स्ट का, सेकंड का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।